ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, आतंक के खिलाफ ईरान भारत के साथ है। एक दिन पहले ईरान ने भारत पाक तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास आराघची ने कहा, तेहरान इस मुश्किल समय में बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इस्लामाबाद और नई दिल्ली में अपने ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। ये सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे और जिले में बड़ी आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे। पहलगाम हमले के बाद प्रयागराज में अलर्ट जारी है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में विजिट वीज़ा लेकर आए 31 पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में खुफिया विभाग जानकारी जुटा रहा है। वहीं 4 पाकिस्तानी नागरिकों के शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर आने की भी जानकारी मिली है। पुलिस सभी 35 पाकिस्तानियों की टोह लेने में जुटी है। महाकुंभ के दौरान पाकिस्तानी वीज़ा पर रोक लगी थी। महाकुंभ के बाद एक भी पाकिस्तानी प्रयागराज नहीं आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश भी बड़ा छटपट कर रहा है। उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक सलाहकार ने हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य से मुलाकात की थी। पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान से आए लोगों को भारत छोड़ने को कहा है। ऐसे में सीमा हैदर को भी पाकिस्तान लौटना पड़ सकता है। हालांकि सीमा ने सरकार से यहां रहने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन नोएडा के रबूपुरा में जहां सीमा रह रही है, वहां के स्थानीय लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, सीमा बिना वीज़ा के भारत आई है, वह दुश्मन देश की है, उसे वापस भेज देना चाहिए। पहलगाम हमले की सुनील शेट्टी ने निंदा की है। उन्होंने कहा, हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। उन लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें दिखाना है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। नागरिकों को कश्मीर में छुट्टियों की योजना बनानी चाहिए। उनको ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है और वाकई में डर है नहीं। जो कश्मीरी बच्चे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले की शुरुआती जांच में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त जांच टीम के मुताबिक मारे गए 26 लोगों में से कम 20 लोगों की पैंट की जिप खुली थी या पैंट आधी उतारी गई थी। इससे पुष्टि होती है कि खतने के रूप में धार्मिक पहचान देखकर हत्या की गई थी। शुरुआती जांच में 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 70 पर शक की सुई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध तेज हो गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ यानी FWICE ने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर कोई भारतीय उनके साथ काम करता है तो उस पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। बता दें, फवाद खान की बॉलीवुड कमबैक फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है। आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। मोबाइल पास ना हो तो एंग्जाइटी तक होने लगती है। इस तरह की समस्या को नोमोफोबिया यानी नो मोबाइल फ़ोन फोबिया कहा गया है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें लोगों को टेंशन के अलावा बॉडी में थरथराहट होने लगती है। कई बार दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। नोमोफोबिया को अब तक ऑफिशियली मेंटल डिसऑर्डर नहीं माना गया है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा। इसी बीच सीमा और सचिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा कह रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा ने पीएम मोदी से और सीएम योगी से गुहार लगाई है कि मैं उनकी शरण में हूँ, मैं उनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए।